भारत पहुंचते ही जिस मसले का मुझे सबसे पहले सामना करना पड़ा वो एक मुबैना तौर पर फतवा था, एलिजिडली एक फतवा था मदरसा देवबंद का, जिसमें कहा गया कि भारत के मुसलमानों को ग़ज़वा हिंद करना चाहिए। ग़ज़वा हिंद करना चाहिए, मुसलमानों को अपने ही देश को कॉन्कर करना चाहिए और सबको एक तरह से अपने नीचे लगा लेना चाहिए। यही इसका मतलब बनता है। देखिए, इसमें क्या हकीकत है, क्या हकीकत नहीं है, इसको एक तरफ रखिए। मैं आता हूं माइंड सेट की तरफ। ग़ज़वा हिंद अरबी का एक फ्रेज है और अरब देशों को भारत कॉन्कर करने की कोई ख्वाहिश नहीं, ना इस तरह का कोई स्टूपिड आइडिया है। वो तो भारत से अपने संबंध बहुत बढ़िया से बढ़िया बना रहे हैं हर एतबार से। लेकिन भारत के मुसलमानों के अंदर ये माइंड सेट क्यों पाया जाता है आखिरकार? ये ग़ज़वा हिंद अरबी का फ्रेज है, अरबों की कोई ख्वाहिश नहीं। यहाँ भारत में रहने वाले मुसलमान जो खासतौर पर मदरसों मस्जिदों में जाते हैं, उनको ये एहसास होता है कि जी हमें डोमिनेट, हमारी आइडियोलॉजी को डोमिनेट करना चाहिए था, लेकिन अब नहीं कर सकते। हिंदू की मेजॉरिटी का ये देश है, हम इसमें वो वाले अपने ख्वाब पूरे नहीं ला सकते। ये भी मुझे एक फीलिंग हुई कुछ लोगों से बात करके। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर एनालिसिस ये है कि भारत में जो आम बसने वाला मुसलमान है वो अपने रोजी रोटी के चक्कर में है, उसको कुछ पता नहीं। जिस तरफ उसको मदरसा मौलवी ले जाता है वो उस तरफ चल पड़ते हैं और उनको जो अरबों का इस्लाम है, जो ट्रू इस्लाम है, उसका पता ही नहीं। उनको इस बात का एहसास ही नहीं कि अरब किस तरह भारत के साथ कल्चरल रिलेशंस बना रहे हैं, बिजनेस रिलेशंस बना रहे हैं, स्ट्रैटेजिक रिलेशंस बना रहे हैं, डिफेंस रिलेशंस बना रहे हैं। तो अरबों को भारत के साथ ग़ज़वे का कोई ऑब्सेशन ही नहीं, बल्कि मिलियंस एंड मिलियंस भारतीय अरब दुनिया में अरबों की मदद कर रहे हैं, अरब सोसाइटी में डोमिनेट हैं। और जो भारतीय अरब दुनिया में काम कर रहे हैं उनको अरबों को डोमिनेट करने का कोई ख्वाब नहीं, या ग़ज़वा अरब का उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, या कॉन्कर करने का कोई ख्वाब नहीं। एक नेचुरल रिश्ते हैं अरबों के और हिंद के। अब हिंद में बसने वाले लोग मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, एथियस्ट भी हैं, सभी तरह के हैं। तो ग़ज़वा हिंद की ना ख्वाहिश अरबों को है, ना हिंद के लोगों की कोई ख्वाहिश है कि उन्होंने अरब दुनिया को कॉन्कर कर लेना है। फिर ये चंद मदरसे उस माइंडसेट पर क्यों अटके हुए? खुद जो देवबंद का इदारा है वो क्यों इस बात पे ऐसी कभी कभी बात कर देता है जैसी उन्होंने रिसेंटली की कि ग़ज़वा हिंद की गुंजाइश मौजूद है? तो जब एक चीज मुमकिन नहीं उसकी गुंजाइश क्यों मौजूद है? नंबर एक। नंबर दो, जिन मुसलमानों ने, यानी अरब मुसलमानों ने, जिन ट्रू मुसलमानों ने, ट्रू इस्लाम के लोगों ने हिंद को या दुनिया के किसी इलाके को आज की 21वीं सदी में कॉन्कर करना है, उनके पास तो ऐसा कोई मिशन ही मौजूद नहीं, कोई प्रोजेक्ट ही मौजूद नहीं। वो तो दुनिया के साथ अब अमनो प्यार के साथ रहना चाहते हैं, अच्छे कारोबारी ताल्लुकात रखना चाहते हैं, अपने यहाँ की टूरिज्म को आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो ये जो इंडियन मेड इस्लाम है ये क्यों इतना कंजर्वेटिव हो रहा है? ये क्यों इतना जाहिलाना तौर पर चल रहा है? वो जो भारतीय मुस्लिम एलीट का एक कल्चर हुआ करता था जिसको हम लखनऊ वाला कल्चर कहते हैं,
اس کی بھی کوئی خواہش نہیں ہے کہ اس طرح کا اسلام آئے. وہ تو تب بھی بہت لبرل ہوتے تھے، میں نوابوں کی بات کر رہا ہوں، اور آج بھی ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بہت لبرل ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لبرل مسلمانوں کے خواب ہوتے ہیں کہ جی ہمیں اسلام کی جو ڈومینیشن تھی مغلوں کے زمانے کی ہندوستان کے کئی علاقوں میں یا بہت سو کے علاقوں میں، وہ اب نہیں رہی. ہماری وہ جو کلچرل ہیجمنی تھی وہ نہیں رہی، کیونکہ وہ اسلامک جو ہیجمنی کی بات وہ ایلیٹ نہیں کر سکتی، وہ کیونکہ خود اسلام ان کا کپ آف ٹی نہیں. لیکن اسلامک کلچرل ہیجمنی کا خواب اب بھی ان کے ذہنوں میں ہے. وہ نوابوں کی جو ثقافت ہے اب بھی اس کو وہ اسلامک سمجھتے، حالانکہ اسلام کا کوئی کلچرل ہب ہے ہی نہیں. یا تو عرب سیولائزیشن ہے یا عرب سیولائزیشن کے اندر کی کئی چھوٹی چھوٹی سیولائزیشنز ہیں. اسلام تو ایک فیتھ کلب ہے. اب اسلام جو فیتھ کلب ہے عربوں کے لیے، جہاں سے اسلام آیا اور جو ٹرو ہے اسلام، اس کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے ہند کے ساتھ، نہ ان کو غزوہ ہند کا کوئی جنون ہے. یہ غزوہ ہند کا یہ جو پورے کا پورا obsession ہے یہ کچھ مدرسوں کو کیوں ہے، اور وہ مدرسے جو بیچارے عام مسلمان جو روزی روٹی کے چکر میں ہیں، اور خاص طور پر جو بچے ان میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے قرآن شریف نماز، ان کو وہ اس مائنڈ سیٹ پہ لگا رہے. یہ مائنڈ سیٹ عرب اسلام کا تو نہیں ہے، کم از کم آج کے عرب اسلام کا تو بالکل نہیں ہے.